प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर अभिषेक राजा है और मेरा नाम मेरी पहचान है। इसी तरह बाइबल में हमें बहुत से नाम दिए गए जिनके अर्थों को समझकर हम उस समय के हालातों परिस्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। इसलिए बीते समय में हमने बहुत से नामों की चर्चा की है। आज एक और नाम को हम देखेंगे जो आपको मिलेगा न्यायों की पुस्तक में। इससे पहले हम नाम की चर्चा करें, आइए देखें इस समय के हालात क्या है। लिखा है इजरायली जो है वो मिद्यानियों के डर के मारे, क्योंकि इजरायलियों ने पाप किया, गुनाह किया और परमेश्वर ने मिद्यानियों को इजरायलियों पर प्रबल किया। इस कारण से इजरायलियों ने मिद्यानियों के डर के मारे गुफाओं में, गहरे गड्ढों में, इवन पहाड़ों की दरारों में अपने रहने का या अपने निवास स्थान को बना लिया, यानी लंबे समय के लिए उसमें रह रहे हैं। और जब हम गिदोन के बारे में देखते हैं तो गिदोन भी दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है और लिखा है इसलिए गेहूं झाड़ रहा है ताकि मिद्यानियों से छिपा रखे। इसका मतलब एक समय के लिए नहीं, सिर्फ एक टाइम के लिए नहीं या महीने भर के लिए, लेकिन एक लंबे समय के लिए। कई बार मैंने और आपने गिदोन की तरह मान लिया अब तो हमारी यही हालात है। जिस बीमारी में बने हुए हैं ना, अब तो हमारी यही बीमारी है, अब तो कमजोरी आ गई है, अब तो बस मन नहीं लगता प्रभु से प्रार्थना करते हो, क्योंकि अब तो यही हालात है। हमने उस नकारात्मक हालातों को मान लिया कि अब तो हमारे यही हालात है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस दिन फरिश्ता आया और गिदोन से कहने लगा, हे शूरवीर सूरमा। अरे ये तो डरा हुआ है, ये तो भयभीत है, ये तो मिद्यानियों के मिद्यानियों से डरा हुआ है। इसके हालात बयां कर रहे हैं कि ये घबराया हुआ है। लेकिन परमेश्वर का दूत इसको क्या कह रहा है, हे शूरवीर सूरमा। गिदोन के नाम का मतलब ही होता है हे शूरवीर सूरमा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गिदोन जो शूरवीर सूरमा था उसने अपनी पहचान को खो दिया, क्योंकि हालातों ने इस कदर घेर लिया कि अब उसको लग रहा है यही जिंदगी है, यही इसी गड्ढे में अब तो निवास स्थान है, इसी गड्ढे में लंबे समय के लिए रहना पड़ेगा, अब तो परमेश्वर भी हमसे दूर हो गया। कई बार मैंने और आपने अब यही समझ लिया ये बीमारी अब तो मुझे घेर लेगी, अब तो नष्ट करेगी, ये तकलीफें ने इसलिए घेर लिया। जब खुदा में नए नए आए थे हमें मजा आता था कि हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन प्रचार करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, खुदा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना योद्धा कहलाएंगे। ऐसे बहुत से योजनाओं को, प्लानिंग को या परमेश्वर के लिए हम इस कामों को करना चाहते थे। लेकिन हालात इस कदर आए, तकलीफें इस कदर आई, परिस्थिति इस कदर आई कि हमने अपनी पहचान खो दी। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने आप में से ही शूरवीर सूरमा ठहराए हैं, जो प्रार्थना वीर ठहराए हैं परमेश्वर ने, जो वचन प्रचार करने वाले ठहराए परमेश्वर ने, गीत लिखने वाले आराधक ठहराए हैं परमेश्वर ने। अपनी पहचान को ना खोइए, लेकिन वचन बताता है हम उस खुदावन में जयवंत से बढ़ के, अब मेरी पहचान उसमें है, अब मैं हारूंगा नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं इन तकलीफों में रहूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे इससे पार निकालेगा। परमेश्वर के दूत ने गिदोन को बोला इसी शक्ति में जाना, परमेश्वर तेरे द्वारा काम करेगा। और मेरे प्रियो मैं भी आपको बताना मांगता हूं परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है। आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, आने वाला समय भी खराब दिख रहा है, चिंता ना करिए, क्योंकि दूत परमेश्वर का आज आपसे कह रहा है हे शूरवीर सूरमा। आपको ही परमेश्वर ने योद्धा ठहराया है, आपके द्वारा वो जंग जीतना चाहता है, आपके विश्वास के द्वारा वो आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आपके विश्वास के द्वारा वो पहाड़ों को हिला देना मांगता है, दुष्ट आत्माओं की सेना को रोंदना मांगता है। आपके जरिए मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपको ठहराया है। तो गिदोन का नाम तो शूरवीर सूरमा, लेकिन उसके हालात, उसका चरित्र बता रहा है वो घबराया हुआ है, लेकिन दूत ने आकर उसको साहस दिया। इसलिए तो 300 लोगों के द्वारा एक बड़ी मिद्यानियों की सेना को उसने हरा दिया। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि आसमान का फरिश्ता उनके संग था, आसमान का फरिश्ता, आसमान का खुदा उनकी जय था, आसमान का खुदा उनकी ताकत था। मेरे और आपकी ताकत हम नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारी ताकत जो है हमारा आसमान का खुदा है। हम मसीह में जीवन से बढ़कर कहते हैं शूरवीर सूरमा है आप, परमेश्वर ने आपको ठहराया है। अपनी पहचान ना भूलिए, आप जयवंत से बढ़कर हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।